गैस सेंटेंस इंप्रूवमेंट चल रहा है हम लोगों का पिनेक्कल इंग्लिश से 7th एडिशन हम लोग करा रहे हैं आप लोगों को। और मैंने आपको बताया था गैस इसके अलावा 6th और 5th एडिशन अगर आपके पास है किसी के पास तो उसके सोल्यूशन के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा। आज है हमारा ये डे 13 जहाँ हम लोग बात करेंगे 301 से लेकर के 325 तक के आए हुए सेंटेंसेस की। ओके गाइस, सो बिना किसी देरी के अपनी कहानी को आज की शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी। मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कह रहा है कि ही ट्रेवल द होल वर्ल्ड बट फाउंड पीस एट होम, यानी कि वो पूरा वर्ल्ड घूम चुका है लेकिन शांति मिली उसे घर पर। तो कैसे यहाँ पर पीस का मतलब यहाँ पर टुकड़ा वाला है, ये जो पीस कहना चाह रहा है। शांति का मतलब पीस ये वाला होता है, यानी कि आपका आंसर जो है हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। Farmers have harvested wheat by using whatever labor that was available to them. Farmers have harvested wheat, तो farmers जो हैं wheat को harvest कर रहे हैं by using whatever labor that was available to them। तो बस whatever नहीं, यहाँ पर by using limited labor, by using limited मतलब बच्चों छोटी मात्रा में या छोटी संख्या में, यानी कि जो छोटी संख्या में उनके पास लेबर है उसी से वो अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे वो 303 में, यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश विद इन 1 ईयर। यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग, यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग, यहाँ पर इन स्पीकिंग लगाना होगा। यस, जो रूल है हमारा कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा इनका यूज़ किया जाता है और हमें स्पेसिफिक एरिया दर्शाने के लिए यहाँ पर लगाना पड़ता है इनका और उसके साथ में आईएनजी यानी जीरंड फॉर्म, क्योंकि प्रिपरेशन कोई भी हो उसके बाद जीरंड आया करता है टू को छोड़ करके। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट। द अनएक्सपेक्टेड टर्न बिसाइड द प्रोजेक्ट पुट द कंपनी इन अ बिग फाइनेंशियल क्राइसिस। जो अनएक्सपेक्टेड टर्न आया प्रोजेक्ट में, तो बिसाइड नहीं इन द प्रोजेक्ट में जो अनएक्सपेक्टेड टर्न आया उससे कंपनी को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ा, ये कहना चाह रहा है। सो कैसे यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा इन द प्रोजेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिक्स एंड मनी गो टुगेदर इन दिस कंट्री। पॉलिटिक्स एंड मनी गो टुगेदर इन दिस कंट्री, तो कैसे हमें यहाँ पर इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना है और इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो है हमारा एक ईडियम जो कि होता है गैस गो हैंड इन हैंड, जिसका मतलब होता है साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से क्या कह रहा है गाइस। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द डिसीजन टू इंगेज इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज टेक। तो यहाँ टेकिट का मतलब होता है गाइस मौन, चुप रहना। यस, सो अब देखते हैं यहाँ पर इसके लिए हमारे पास मेन अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा। रिग्रेटेड बाय एवरीवन, पछताना। इनफेक्टिव, जी नहीं। इनकम्प्रीहेंसिबल, इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड। यस, तो हमारा आंसर हो जाएगा से डी ऑप्शन करेक्ट। द कैट क्लाइम्ड अ ट्री एंड पर्च्ड इटसेल्फ ऑन अ ब्रांच। द कैट जो है पेड़ पर चढ़ी, पर्च्ड इटसेल्फ ऑन अ ब्रांच, और वो जाके किसी ब्रांच पे जाकर के पर्च यानी कि छिप गई। तो गैस या फिर हमारे पास ऑप्शन पर्क तो होने से रहा, पैरिस मतलब गायब हो जाना, नो सब्सटीट्यूशन। तो गैस हमारा आंसर हो जाएगा इसका नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। 50 रुपीज़ फील्स टू मच फॉर सच अ पेन। 50 रुपीज़ फील्स, तो गैस फील्स की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होगी, कह रहा है वो 50 रुपये इस पेन के लिए ज़्यादा लग रहे हैं। तो सीम्स नॉट फील्स। यस, फील्स आप अपनी बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वस्तु के लिए आप सीम्स या अपीयर का इस्तेमाल करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट। और ये आ गया डिस्पाइट ऑफ, शुरू में ही गाइस मैंने आपको बताया था कि डिस्पाइट के साथ में कभी भी हम कोई प्रिपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि इसका ही एक सगा भाई है वो है इनस्पाइट। इनस्पाइट के साथ में हम लोग हमेशा प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं इन स्पाइट ऑफ। तो यहाँ पर या तो इन स्पाइट ऑफ करें या फिर डिस्पाइट में से अपना ऑफ हटाएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर दिया तो गया है ऑफ लेकिन डबल एफ वाला दे दिया है तो ये नहीं आएगा। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट। लिली हैज़ डेडिकेट हर लाइफ। लिली हैज़ डेडिकेटेड, क्योंकि हैज़ हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म चला करती है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है तो चलेगी नहीं। और अगर इज एम आर लगा रखा हो तब भी गाइस इसके साथ में तो आई एन जी फॉर्म या थर्ड फॉर्म चला करती है, ये भी नहीं आएगा। सो गाइस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, यहाँ भी थर्ड फॉर्म नहीं है,
आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल सी ऑप्शन करेक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस आर इंपॉर्टेंट। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, आर नहीं इज लगाना होगा और बस सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इज इंपॉर्टेंट, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट। इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून, इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून सो डैन डिसाइडेड टू टेक अ नैप, यानी कि बहुत शांत सी, क्वाइट आफ्टरनून मतलब दोपहर में बहुत शांत था, तो डैन ने डिसाइडेड किया कि वो नैप ले ले, नैप मतलब झपकी ले ले। तो कैसे यहाँ पे जो शांत वाले की स्पेलिंग है वो ये नहीं है, शांत वाले की स्पेलिंग है बच्चों का आपकी QUIET, QUIET। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा क्वाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पीपल से डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, पीपल से डाइवर्स थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, ऐसे कह सकते हैं। डाइवर्स मतलब विविध, अलग अलग, तो पीपल से डाइवर्स थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 314। एंड्रयू विल प्लेइंग, जी नहीं, मॉडल वर्ब के साथ में हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, या तो विल प्ले करा जाए जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। अब आर प्ले नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इज एम आर के साथ में या तो ING फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाया करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड फॉर्म लगाने से सेंटेंस पैसिव चला जाएगा, जबकि सेंटेंस एक्टिव में था तो हमें से एक्टिव में ही रखना होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट। सेलिंग, परचेसिंग एंड यूजिंग एन इलीगली कॉपीड प्रोडक्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो गैस कॉपी यानी कि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पायरेटेड। यस, कॉपी प्रोडक्ट के लिए आप लोग पायरेटेड वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पायरेटेड, यानी कि अवैध तरीके से नकल की गई। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पे। विद ऑल देयर लिटिल कंफर्ट डिस्ट्रॉयड द सर्वाइवर्स वर थ्रोन स्टिल फार्दर बैक इनटू बारबेरिज्म। देखते हैं स्टिल, गैस यहाँ पर एक तो पहली बात फार्दर नहीं आएगा, क्योंकि फार्दर लगता है दूरी के लिए, तो यहाँ पर दूरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे फर्दर। बाकी मुझे लगता है सब कुछ सही रहेगा। स्टिल फर्दर बैक टू, यहाँ तो अभी तक तीनों ऑप्शन में देखा जाए तो गैस फर्दर बैक 4 नहीं आएगा, यहाँ पर इनटू था तो इनटू रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ही सेड दैट आई हैव फिनिश माई वर्क। बच्चों ये सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में, दैट से पहले सेकंड फॉर्म में, इसका मतलब सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो दैट के बाद भी सेंटेंस चलेगा हमारा पास्ट में। हैव नहीं, यहाँ पर हैड होना चाहिए था। दूसरी बात आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही होना चाहिए था हमारा, सो ही हैड, जो कि ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ से ए करेक्ट। मैनी ग्रेट पीपल बोर्न इन दैट स्मॉल विलेज। कैस सेंटेंस जा रहा है हमारा पैसिव में, तो मैनी ग्रेट पीपल वर बोर्न, क्योंकि पीपल बहुत सारे हैं तो वर्ड लगाएंगे, और ये रहा वर हमारे पास में, और बोर्न हमारी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही, तो गैस यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। इट इज़ ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल टू सर्वाइव। जी नहीं, टू के बाद कभी भी बच्चों सेकंड थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर फिर से बी आ गया है। अब गैस यहाँ पे बी आ चुका है, बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यस, हैविंग की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं थी, नो इम्प्रूवमेंट कह नहीं सकते, बिकॉज ये गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉर सर्वाइविंग, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर इज बॉर्न टू। अच्छा, अब फिर से टू आ गया है, टू हमारा एक प्रीपोजिशन है, फिर से मैंने कहा कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। अभी आपको देखने में भले फर्स्ट फॉर्म लग रही होगी, लेकिन इफेक्ट हमारा एक नाउन है, इसका जो वर्ब फॉर्मेशन है वो है अफेक्ट। यस, तो खिलाड़ हमारे पास हो जाएगा टू अफेक्ट, टू अफेक्ट हमारा एक में ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। द पेंडेमिक हैज़ चैलेंज एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, टू एंश्योर लर्निंग, ठीक है। सेंटेंस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस हो जाएगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट। 22 मोहन अनोविंगली एल्डर्ड सॉल्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर। गैस एल्डर्ड का मतलब होता है मिश्र थी, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग लगाएंगे एडेड। क्या लगाएंगे? एडेड करना। यस, तो एडेड सॉल्ट
इंस्टेड ऑफ शुगर, तो उसने अनजाने में अननोविंगली नमक मिला दिया चीनी की जगह। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट। नो सूनर का फॉर्मूला आ चुका है। नो सूनर का रूल क्या बोलता है कि नो सूनर के तुरंत बताना चाहिए डिड, और फिर डिड वाले पार्ट में आएगी फर्स्ट रूल, क्योंकि डू, डज और डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जहाँ पर फिनिश्ड नहीं फिनिश होगा। नो सूनर डिड ही फिनिश। लीजिए ऑप्शन हमारे पास में है, ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ से पहला ही करेक्ट 323 का। The Delhi administration is seriously worried about the warning to civic health. तो गैस यहाँ आपको इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। यस, अ पेरिल टू सिविक हेल्थ, द नोटिस, द थ्रेट टू सिविक हेल्थ। द थ्रेट टू सिविक हेल्थ का मतलब होता है गैस पूरे शहर की भलाई और स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा है, जोखिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। द फूड वॉज टू सोल्टी, ईट दिस मॉर्निंग। द फूड वॉज टू सोल्टी, बच्चों यहाँ पर आ चुका है टू। मैंने आपको बताया था कि टू का पेयर चला करता है, तो यहाँ पर टू ईट होना चाहिए था, तब ये पेयर करेक्ट होगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट। यस, और ये हमारे फर्स्ट 25 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं कंप्लीट। अगले 25 क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।